Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to discuss the past perfect tense. इससे पहले हम present perfect tense already discuss कर चुके हैं. उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल जाए. आज हम डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, अनलाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव चेंज होते रहते हैं. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और एनी अदर नेम उन सब के साथ ऑक्सिलरी हैड ही इस्तेमाल होगा. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी विच इन दिस केस इज ईटन. Object would be in this case is pizza and any adverb can be put at the end. So we had eaten pizza before, you had eaten pizza before, they had eaten pizza before and Raheel had eaten pizza before. As far as Urdu recognition is concerned, राहील पहले पिज़्ज़ा खा चुका था, हम पहले पिज़्ज़ा खा चुके थे, वो पहले पिज़्ज़ा खा चुके थे. इसी तरह लिया था, ली थी, दिया था, दी थी, गया था, गए थे. ये सब भी उर्दू रिकग्निशन के लिए हेल्पफुल है. नेगेटिव बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी के फौरन बाद नॉट लगा देते हैं. मतलब वी हैड नॉट ईटन पिज़्ज़ा बिफोर. ये याद रखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब के फौरन बाद नॉट लगता है. दिस इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट ऑल द टेंसेज. सब टेंसेज में नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हैड के फौरन बाद नॉट लग जाता है. और इसी तरह इंट्रोगेटिव यस और नो क्वेश्चंस बनाने के लिए हैड को हम शुरू में ले जाएंगे. हैड वी ईटन पिज़्ज़ा बिफोर, हैड यू ईटन पिज़्ज़ा बिफोर, हैड दे ईटन पिज़्ज़ा बिफोर, हैड शी ईटन पिज़्ज़ा बिफोर. क्या वो पहले पिज़्ज़ा खा चुके थे, क्या हम पहले पिज़्ज़ा खा चुके थे, क्या तुम पहले पिज़्ज़ा खा चुके थे. ये येस और नो क्वेश्चंस के लिए हैं. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि येस और नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें सिर्फ आंसर येस या नो में दिया जा सके, जबकि WH क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें आंसर येस और नो में नहीं दिया जा सकता. यहाँ पर देखिए, What had they eaten before? Now this is past perfect tense. Had के साथ थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये WH क्वेश्चन है. इसका आंसर हम yes और no में नहीं दे सकते. हमें उस स्पेसिफिक चीज़ का नाम बताना पड़ेगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है. WH क्वेश्चंस में what, where, when, why, which, who and how ये सब शामिल हैं और इन सब से WH क्वेश्चंस बनते हैं. WH क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है कि ऑक्सिलरी के से पहले बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में WH वर्ड लगा दिया जाए. Who had eaten pizza before? Why had they eaten pizza before? इस तरह से WH क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. What is the past perfect tense basically? अगर आप टाइमलाइन के बारे में सोचें या वक़्त के बारे में सोचें तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट इन द पास्ट है. मतलब अगर आप टाइम के एतबार से सोचें तो सबसे पहले वो काम जो पास्ट परफेक्ट में बताया गया है वो हुआ है, उस काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. The past perfect tense expresses an action in the past before an action in the past. This is the past in the past. किस तरह से हम कह रहे हैं कि past in the past? आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. The train left at 9 AM. ठीक है, रात के 10 बजे या 11 बजे हम ये बात कर रहे हैं कि the train left at 9 AM. ट्रेन सुबह के 9 बजे चली गई. We arrived at 9:15 AM और हम 9:15 पे यानी 9:15 वहाँ पर पहुँचे. अब ये वाला जो 9 AM पे जो काम हुआ ये पहले हुआ है और उसके बाद 9:15 वाला काम हुआ है. तो इस जुमले को अगर हम एक बनाएंगे तो हम किस तरह कहेंगे? When we arrived, the train had left. The train had left का वाला काम पहले हुआ, 9 AM पे हुआ, इसलिए इसको हम पहले
पास्ट परफेक्ट टेंस में जिक्र करेंगे और फिर जो काम 9:15 पर हुआ उसको के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इस जुमले को हम इस तरह भी इस्तेमाल बना सकते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड। लेकिन ये जहन में रखना है कि इस एक्शन के लिए द एक्शन ऑफ लीविंग ट्रेन दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दोनों तरह ये जुमला बन सकता है। व्हेन वी अराइव्ड, कॉमा द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड। What are the usages of past perfect tense? Past perfect tense is used to talk about a finished action before a second one in the past. किस तरह से? After Sophia had finished her work, she went for lunch. अब ये देखिए कि सोफिया ने पहले अपना काम ख़त्म किया और फिर उसके बाद वो लंच करने गई। तो हैड फिनिश्ड इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये हम पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। और वेंट फॉर लंच जो कि बाद में हुआ है काम, लेकिन बहरहाल माजी में ही हुआ है, अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं हुआ, माजी में ही हुआ है। लेकिन इस वाले काम से यानी सोफिया के काम ख़त्म करने वाले काम के बाद वो लंच करने गई, तो हम इस तरह से कहेंगे आफ्टर सोफिया हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट फॉर लंच। When the police arrived, the thief had escaped. अब the thief had escaped पहले हुआ और फिर उसके बाद the police arrived, तो इसलिए हम कहेंगे the thief had escaped when the police arrived. चोर भाग चुका था जब पुलिस वहां पर पहुंची। Next is to talk about an action that started in the past and continued up to another action or time in the past. बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई एक काम माजी में शुरू हुआ और फिर माजी में ही काफ़ी अरसे तक जारी रहा, उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। When he finished school, he had been in Cairo for 13 years. जब उसने स्कूल ख़त्म किया तो उसको कायरा में रहते हुए 13 साल हो गए थे। ये जो सेकंड पार्ट है जुमले का, had been in Cairo, this is past perfect tense, और ये फर्स्ट पार्ट इज सिंपल past tense. We had owned our car for 10 years before it finally broke down. हमने ये गाड़ी 10 साल तक रखी जब वो टूटी, मतलब जब वो टूटी तो हमें उसे को रखे हुए 10 साल हो चुके थे। We had owned, had के साथ थर्ड फॉर्म, 10 साल हो चुके थे। ठीक है, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। Next is to talk about unreal or imaginary things in the past, especially when the third conditional and after which. जी ये बहुत अहम है बच्चों, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर हम अलहदा से भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कॉज एंड इफेक्ट होता है या इमेजिनरी विश होती है, अनरियल विश हो सकती है। If I had studied a bit more, I would have passed the exam. अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेता तो मैं एग्जाम्स पास कर लेता। If I had studied, मैं अगर थोड़ा पढ़ लेता, ये एक इमेजिनरी विश है, अब ये नहीं हो सकता, ये द टाइम इज गॉन। ठीक है, लेकिन पास्ट में पास्ट के बारे में बात करें, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, दिस इज नॉट पास्ट परफेक्ट टेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम प्लेइंग गेम्स, अब ये अगेन दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड नॉट वेस्टेड, मैं अब अरमान करता हूँ कि मैंने अपना वक्त गेम्स खेलते हुए ज़ाया ना किया होता। टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? टू शो द कॉज ऑफ अ पास्ट एक्शन कंबाइन विद पास्ट सिंपल। जो कॉज है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बताई जाएगी क्योंकि वो पहले हुई, वजह पहले हुई, फिर उसके बाद उसका नतीजा निकला। She didn't make a sandwich because he had forgotten to buy bread. उसने सैंडविच नहीं बनाई, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वो ब्रेड लाना भूल चुका था। अब दिस इज द कॉज, बिकॉज के बाद का जो हिस्सा है he had forgotten to buy bread, ये कॉज है। और he didn't make a sandwich, ये
इफेक्ट है, ठीक है। तो ही हैड फॉरगॉटन टू बाय ब्रेड, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बताएंगे। ये कॉज है, ये वजह है जिसकी वजह से वो सैंडविचेस नहीं बना सका, और सैंडविच ना बनाने को हम सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। I was tired on Monday because I had not slept well the night before. मैं मंडे को बहुत थका हुआ था क्योंकि मैं उससे पिछली रात अच्छी तरह नहीं सो सका था। I had not slept well the night before. This is the reason. क्योंकि पिछली रात नहीं सो सके थे इसलिए मंडे को थके हुए थे। तो the reason would be the cause would be on past perfect tense, and the effect would be on the effect would be expressed in simple past tense. Unlike present perfect tense, it is important to use specific time words or phrases with the past perfect. हम बाज़ दफ़ा present perfect tense की वीडियो बनाते हुए आपको बताया था कि वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ टाइम फ्रेजेस इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फिर हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट के साथ टाइम फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैड विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स वंस इन 2000 बिफोर शी मूव्ड हियर इन 2005। वो यूनाइटेड स्टेट्स में को विज़िट किया उसने 2000 में, वहाँ पर 2005 में शिफ्ट होने से पहले। तो देखें अभी शी हैड विजिटेड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। शी मूव्ड हियर इन 2005 में तो फाइनली वो मूव कर गई, लेकिन उससे पहले 2000 में उसने विजिट किया। If there is only a single event, we don't use the past perfect even if it happened a long time ago. अगर सिर्फ एक इवेंट हो तो तब हम फिर पास्ट परफेक्ट नहीं इस्तेमाल करते, चाहे बेशक उसमें बहुत पुराने टाइम की बात भी हो। फॉर एग्जाम्पल द रोमन्स स्पोक लैटिन, रोमन्स लातीनी ज़बान बोलते थे। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि द रोमन्स हैड स्पोकन लैटिन, बल्कि हम सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, द रोमन्स स्पोक लैटिन। आमतौर पर सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में जो टाइम मार्कर्स इस्तेमाल होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो कौन से हैं जी? ऑलरेडी, येट, जस्ट, बिफोर, आफ्टर, टिल, यस्टरडे, 5 o'clock, until, when, never, by the time, as soon as and because। इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं ताकि इनका यूज आपको आ जाए। I called his office but he had already left। ये he के साथ जो contraction form है, this tells us that this is he had, ठीक है। मैंने उसके ऑफिस फ़ोन किया लेकिन वो पहले ही जा चुका था, he had already left। My teacher asked me for my project but I had not finished it yet। मेरी टीचर ने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा लेकिन मैंने अभी तक उसको पूरा नहीं किया था। येट ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी ना हुआ हो, आमतौर पर नेगेटिव जुमलों में इस्तेमाल होता है या क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। और अभी कोई ऐसा काम हो जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हो जाना चाहिए था लेकिन वो ना हुआ हो, तो आमतौर पर उसके लिए हम येट इस्तेमाल करते हैं। बट आई हैड नॉट फिनिश्ड इट येट, यहाँ पर देखिए हमने पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट फिनिश्ड के साथ येट इस्तेमाल किया। अगला यूज है इसका जस्ट। व्हेन आई वेंट टू विजिट हर शी हैड जस्ट मूव टू बर्लिन। जब मैं उसको मिलने गई तो वो बर्लिन जा चुकी थी। जस्ट ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल अभी अभी हुए हों, थोड़ा ही टाइम हुआ हो। When I went to visit her, जब मैं उसे मिलने गई, this is simple past tense. She had just moved to Berlin. Now this part is actually past perfect tense. Had just moved, ये आप देख सकते हैं कि had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब past perfect है। वो अभी अभी बर्लिन शिफ्ट कर गई थी। when किस तरह इस्तेमाल होता है? Had the parcel arrived when you called yesterday? क्या पार्सल आ चुका था जब तुमने कल कॉल किया? इस तरह से भी when इस्तेमाल हो सकता है। और when I reached home the guests had gone, जब मैं घर आया तो गेस्ट्स जा चुके थे।
बिफोर का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है कि दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर, ये बहुत पहले हो चुका था, या अली हैड रिपेयर्ड हिज कार बिफोर ही वेंट फिशिंग, अली ने अपनी कार की मुरम्मत कर ली थी फिशिंग पर जाने से पहले। बिफोर वी अराइव द प्लेन डोर्स हैड क्लोज्ड, हमारे पहुंचने से पहले जहाज के दरवाजे बंद हो चुके थे। नेक्स्ट है जी आफ्टर द एग्जाम्स हैड फिनिश्ड दे थ्रू अ पार्टी, एग्जाम्स खत्म होने के बाद उन्होंने पार्टी दी। वी हैड डिनर आफ्टर मम हैड फोन, हमने डिनर किया जब मदर ने फोन किया। इस जुमले में एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो वी हैड डिनर, ये हैड टेकन की जगह इस्तेमाल, टेक की जगह इस्तेमाल हुआ है। वी टुक डिनर या वी एट डिनर, ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। हैड ये ऑक्सिलरी के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए इसके साथ यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आई। वी हैड डिनर, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। आफ्टर मम हैड फोन, मदर के फोन करने के बाद। नेक्स्ट है जी अनटिल और टिल। अनटिल और टिल के बारे में एक बात क्लियर कर लें कि अनटिल इज ऑफन यूज्ड, until is more formal and till is generally less formal, ठीक है। और जनरली हम राइटिंग में until इस्तेमाल करते हैं, till इस्तेमाल नहीं करते। The party hadn't started until Kate had arrived, केट के आने तक, जब केट आई तो उसके बाद पार्टी स्टार्ट हुई। Until Kate arrived, the abductors had not released him till yesterday, अगवा करने वालों ने उसको आजाद नहीं किया था, टिल यस्टरडे, कल तक आजाद नहीं किया था। नेक्स्ट है जी नेवर। आई हैड नेवर मेट एनीवन फ्रॉम कैलिफोर्निया बिफोर आई मेट यू, मैं कभी भी किसी को नहीं मिला था कैलिफोर्निया से आने वालों में से, अनलेस कि मैं तुम्हें मिला। When we use because, we are focusing on the reason. Because आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम कोई रीजन देना चाह रहे हैं। Only she understood the movie because she had read the book. सिर्फ उसको मूवी समझ आई क्योंकि उसने किताब पढ़ी हुई थी। She had read, ये past perfect tense है। By the time Kiran had finished making dinner, by the time her husband arrived. By the time उस वक़्त किरण खाना बना चुकी थी जब उसका हस्बैंड आए। By the time का मतलब होता है आमतौर पर कि जब ये काम हुआ, जब ये काम पूरा हो गया तब उसके बाद एक और काम, आमतौर पर दो कामों के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। By the time I got there he had gone, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जा चुका था। He had gone is past perfect tense। और by the time her husband, किरण had finished making dinner, किरण खाना बना चुकी थी जब उसका हस्बैंड आया। As soon as is used to show something that happens immediately. For example, they requested the tennis match as soon as the rain had stopped. जैसे ही बारिश खत्म हुई उन्होंने रिक्वेस्ट की कि टेनिस मैच शुरू किया जाए। As soon as I had eaten my breakfast, I went to school. जैसे ही मैंने अपना नाश्ता जब मैं अपना नाश्ता खत्म कर चुका था तो मैं स्कूल चला गया। जी बच्चों, ये कुछ आपके लिए एक एक्सरसाइज है। आपने इस एक्सरसाइज को देख के कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। कौन सा काम पहले हुआ थोड़ा सा सोचें। दे गॉट एक्साइटेड, व्हाई। अब जाहिर है या वो मैच जीतने पर एक्साइटेड हुए या वो गोल करने पर एक्साइटेड हुए। दे गॉट एक्साइटेड बिकॉज दे हैड स्कोर्ड अ गोल। पहले उन्होंने गोल किया और बाद में वो एक्साइटेड हुए, तो इसको हम इस तरह करेंगे। दे गॉट एक्साइटेड बिकॉज दे हैड स्कोर्ड अ गोल। उन्होंने वो गोल कर चुके थे, इस वजह से वो एक्साइटेड थे। Look at the picture and construct a sentence in the past perfect tense using appropriate conjunction. आप देख सकते हैं पिक्चर में the train is leaving and the person is shouting, but maybe he wanted to get on the train. So the train had departed before he reached the station. The train had departed, ट्रेन जा चुकी थी इससे पहले कि वो स्टेशन पर पहुंचता।
जी तो बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस की एक छोटी सी एक्सरसाइज है. वी विल फिल द ब्लैंक्स बाय यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट है ही डैश टू केप टाउन बिफोर 1997. He had not been to Cape Town before 1997. यहाँ पर देख रहे हैं कि been is the third form of be and had is being used with the third form of be, which is a sign that it is past perfect tense. had के साथ हम be की third form यानी been इस्तेमाल कर रहे हैं. ऑक्सिलरी के फौरन बाद not आएगा past perfect tense का negative sentence बनाने के लिए. Next is when she dash out to play, she dash her homework. ब्रैकेट्स में आपको हिंट्स दी हुई हैं. When she went out to play, she had already done her homework. ठीक है, had के साथ done third form of verb which is past perfect. Next आपके लिए सॉल्व हुआ है. Had he phoned Angie before he went to see her in London? क्या उसने एंजी को फोन किया था इससे पहले कि वो उससे मिलने लंदन जाता. नेक्स्ट इज आफ्टर वी हैड ईटन द कॉर्नफ्लेक्स हेनरी केम इन. जब हम कॉर्नफ्लेक्स खा चुके थे तो उसके बाद हेनरी आया. हैड के साथ ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट शोज इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. हेनरी केम इन, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. Next is by the time the show dash all friends dash. By the time the show began all friends had arrived. Now this is another exercise in which there is a paragraph and you will identify the tense. The Sandersons family had never owned a car until they bought their first automobile in 1906. सैंडरसन फैमिली के पास कभी भी गाड़ी नहीं थी हत्ता कि उन्होंने 1906 में अपनी पहली गाड़ी खरीदी. बिफोर दे बॉट इट दे हैड ओनली यूज्ड हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन. इसके खरीदने से पहले वो हमेशा घोड़े इस्तेमाल करते थे आमदोरफ्त के लिए. They never owned anything so expensive because they had not earned enough before. उन्होंने कभी इतनी कीमती चीज़ नहीं ली थी क्योंकि उन्होंने कभी इतना ज़्यादा उनकी इनकम ही नहीं थी. इसमें हर जुमले में 3 जुमले हैं बेसिकली अगर आप देखें तो, और हर जुमले में एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस की है और एक क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस की है और उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल हुए हैं. बेटा अगर इस एक्सरसाइज को आप समझ के कर लें तो बहुत सी चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी और फ्यूचर में भी आप उनका इस्तेमाल कर सकेंगे. कंजंक्शंस कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे ये until, before, because, ये तीनों कंजंक्शंस हैं इन जुमलों में, इनको अंडरलाइन कर लें. क्लॉज कंजंक्शन से पहले और कंजंक्शन से बाद वाला हिस्सा अलग अलग 2 क्लॉज हैं. अब पहले जुमले से शुरू करते हैं. पहले जुमले में द सैंडरसन्स फैमिली हैड, ठीक है. अब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी है और वो है ओन्ड. had never owned, so this is past perfect tense. had के साथ third form of verb. अगले जुमले में सिर्फ past tense आया है bought, जिसका मतलब है कि ये simple past tense है अगली क्लॉज में, इसी जुमले की सेकंड क्लॉज में. और until यहाँ पर कंजंक्शन है जो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई है. सेकंड जुमले में पहले इन्होंने सिंपल पास्ट टेंस रखा bought, और फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई हैड यूज्ड, ठीक है. हैड के साथ यूज्ड, तो ये थर्ड फॉर्म यूज हो रही है हैड के साथ. दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर बिफोर इज द कंजंक्शन, ठीक है. बिफोर दे हैड बॉट इट, बिफोर दे बॉट इट दे हैड ओनली यूज्ड हॉर्सेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन. Coming to the third sentence, first clause में they never owned anything so expensive. Owned simple past tense इस्तेमाल हुआ. second degree because is the conjunction. और दूसरी clause में had not earned, they hadn't earned. This is a sign that it is past perfect tense. आई होप कि इस एक्सरसाइज से आपको समझ आ गया होगा कि जिस क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आए वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जहां पर खाली सेकंड फॉर्म आए बाय बॉट बॉट सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये
सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। होपफुली पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कंटिन्यू रिसीविंग आवर न्यू वीडियोज एंड कंटिन्यू लर्निंग in an interesting way.